ओम शांति। 21/12/2023। मीठे बच्चे, शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं, इसीलिए इस देह के भान से भी दूर खाली बैगर होना है। बैगर ही प्रिंस बनेंगे। अभी कौन सा बैगर बनना सिखा रहे बाबा? कौन सा बैगर? जो देह से भी दूर चला जाए, देह भी ना बचे। अभी तक हम बैगर क्या समझते थे? स्थूल चीजों से बैगर, त्याग, तपस्या, यही बैगर। अभी बाबा कह रहे हैं देह की स्मृति से भी दूर, आत्मा एकदम अलग। तो देह के भान से भी दूर खाली बैगर होना है। बैगर ही प्रिंस बनेंगे। प्रश्न है, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन से ख्यालात समाप्त कर देती है? उत्तर है, यह बीमारी क्यों आई? ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। यह विघ्न क्यों पड़ा? बंधन क्यों आया? कोई भी बात में क्यों आया माना ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं है। तो यह सब ख्यालात ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो होना था वही हुआ। कल्प पहले भी हुआ था। पुराना शरीर है, इसे चत्तियां भी लगनी ही है, इसीलिए कोई ख्यालात चल नहीं सकते। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना है अभी। और हमारे लिए कुछ नया होना चाहिए, जहां दौड़ना और उड़ना है। चलना तो शुरू ही कर दिया ना। ओम शांति। उन राहों पर चलना है। कौन सी राहें? राह कौन बताता है? बच्चे जानते हैं हम किसकी राय पर चल रहे हैं। माना आपको जो राय बताने वाला है, जिसकी राह पे चल रहे हो, तो गिरने की तो बात ही नहीं। राय कहो, राह कहो या श्रीमत कहो, बात एक ही है। अब श्रीमत पर चलना है, लेकिन श्रीमत किसकी? लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता, तो जरूर श्रीमत की तरफ हमारा बुद्धि योग जाएगा। अब तुम बच्चे किसकी याद में बैठे हो? अगर श्री कृष्ण कहते हो तो उनको वहां याद करना पड़े। कहाँ? श्री कृष्ण कहाँ होता है? सतयुग में, वैकुंठ में, तो वहां याद करना पड़े। तुम बच्चे श्री कृष्ण को याद करते हो या नहीं? वर्षे के रूप में याद करते हैं। यह तो जानते हो हम प्रिंस बनेंगे। ऐसे तो नहीं जन्मते ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। पहले क्या बनेंगे? प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बरोबर हम शिव बाबा को याद करते हैं, क्योंकि श्रीमत उनकी है। श्री कृष्ण भगवानुवाच कहने वाले श्री कृष्ण को याद करेंगे, परंतु कहाँ याद करेंगे? उनको तो याद किया जाता है वैकुंठ में। तो मन मना भाव अक्षर श्री कृष्ण कह नहीं सकते, मध्याजी भाव कह सकते हैं। मध्याजी भाव माना वर्षा, तो वो श्री कृष्ण क्या है? हमारा वर्षा, लक्ष्य। मुझे याद करो, वह तो वैकुंठ में ठहरा। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाप कहते हैं बच्चे, यह सब शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं। सभी धर्म शास्त्रों में गीता भी आ जाती है। बरोबर गीता भारत का धर्म शास्त्र है। वास्तव में तो यह सभी का शास्त्र है। कहा भी जाता है श्रीमद् सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता, यानी सबसे उत्तम ठहरी। सभी से उत्तम है शिव बाबा। श्री श्री श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। श्री कृष्ण को श्री श्री नहीं कहेंगे, श्री श्री कृष्ण या श्री श्री राम नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ श्री कहेंगे।
श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो है वही आकर फिर श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है भगवान। श्री श्री अर्थात सभी से श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का नाम बाला है। श्रेष्ठ तो जरूर देवी देवताओं को कहेंगे जो अभी नहीं है। आजकल श्रेष्ठ किसको समझते हैं? अभी के लीडर्स आदि का कितना सम्मान करते हैं, परंतु उन्हें श्री तो कह नहीं सकते। महात्मा आदि को भी श्री अक्षर नहीं दे सकते। अभी तुमको ऊंच से ऊंच परमात्मा से ज्ञान मिल रहा है। सबसे ऊंचा है परमपिता परमात्मा, फिर है उनकी रचना, और रचना में ऊंचे से ऊंचा कौन? रचना। ऊंच से ऊंच शिव बाबा, फिर उनकी रचना में ब्रह्मा विष्णु शंकर। यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं। ऊंचे से ऊंचे प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर यूनियन मिनिस्टर। पहले प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर यूनियन मिनिस्टर। बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। भगवान रचयिता है। अब रचयिता अक्षर कहने से मनुष्य पूछते हैं सृष्टि कैसे रची गई। अगर वो रचयिता है तो ये सृष्टि कैसे रची गई, कब रची गई, पूछते हैं। इसीलिए यह जरूर कहना पड़ता है कि त्रिमूर्ति शिव रचयिता है। वास्तव में रचयिता के बजाय रचवाने वाला कहना ठीक है कि वो खुद रचयिता नहीं है, वो रचवाने वाला है। ब्रह्मा द्वारा दैवी कुल की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? दैवीय संप्रदाय की। शिव बाबा कहते हैं अभी तुम हो ब्रह्मा के ब्राह्मण संप्रदाय, वह है आसुरी संप्रदाय। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर दैवीय संप्रदाय बनेंगे। बाप ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार भी समझाते हैं। एक ब्रह्मा द्वारा वेद शास्त्र सुनाए जाते हैं, माना मुरलियों का सुनाना, और फिर ब्रह्मा द्वारा वेद शास्त्रों का सार भी समझाते हैं। मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, कितना माथा मारते रहते हैं कि बर्थ कंट्रोल हो। बाप कहते हैं मैं आकर भारत की यह सर्विस कर रहा हूं कि क्या हो? बर्थ कंट्रोल। किस चीज का कंट्रोल करना सीख रहे हैं? संकल्पों के से सृष्टि रची जाती है ना, तो संकल्पों को जन्म दिया जाता है। हम अपने मन बुद्धि में क्रिएट करते हैं ना संकल्पों को। संकल्पों से ही सृष्टि रची जा रही है। संकल्प नहीं तो सृष्टि नहीं। तो उसको कंट्रोल करना सीख रहे हैं कि इतने सारे जो बर्थ हो रहा है संकल्पों का, वो हो ही ना, या अगर हो रहा है तो उसको कट करें, खत्म करें। तो बर्थ कंट्रोल सीख रहे हैं। यहाँ तो है ही तमो प्रधान मनुष्य, 10-12 बच्चे पैदा करते रहते। झाड़ वृद्धि को जरूर पाना ही है, पत्ते निकलते रहेंगे, इसको कोई कंट्रोल कर न सके। सतयुग में कंट्रोल है, एक बच्चा एक बच्ची, बस। यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, आगे चल आते रहेंगे, समझते रहेंगे। गाया भी हुआ है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। यहाँ जब तुम सम्मुख सुनते हो तो सुख भासता है, फिर धंधे धोरी में जाने से इतना सुख नहीं भासता। यहाँ तुमको त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। किसके आधार से? ज्ञान के आधार से, कि तीनों कालों का आपको ज्ञान हो। आदि में क्या, वर्तमान कौन सा समय है, और भविष्य में क्या सीन सामने है। त्रिकालदर्शी को स्वदर्शन चक्रधारी भी कहते हैं। मनुष्य कहते हैं फलाना महात्मा त्रिकालदर्शी था। तुम कहते हो वैकुंठनाथ राधे कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र की या तीनों कालों की नॉलेज नहीं थी। वो तो कहते हैं कि महात्मा जो है फलाना वो त्रिकालदर्शी है। वो महात्मा को
इतना भी आभास नहीं होगा कि शरीर छोड़ने के बाद हमारी गति क्या होनी है। कहते हैं हम मोक्ष में जाएंगे, तो कहते हैं बाबा अगर वो मोक्ष में जाएं तो अपने फॉलोअर्स को भी ले जाए ना, तो आगे उनका भविष्य क्या है, तभी तो दूसरों को वो रास्ता बता सकते हैं। जो वैकुंठ में पहुंच जाते हैं, वैकुंठनाथ, उनको भी स्वदर्शन चक्र की या तीनों कालों की नॉलेज नहीं थी। ये वर्तमान समय जब वो स्थिति को पा रहे हैं तब हमें नॉलेज है। कृष्ण तो सभी का प्यारा सत्युग का फर्स्ट प्रिंस है, परंतु मनुष्य ना समझने के कारण कह देते कि तुम श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, इसीलिए नास्तिक हो। फिर विघ्न डालते हैं, अविनाशी ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, कन्याओं माताओं पर भी विघ्न पड़ते हैं, विघ्न आते हैं, बांधेलियां कितना सहन करती हैं। तो समझना चाहिए ड्रामा अनुसार हमारा पार्ट ऐसा ही है। विघ्न पड़ गया, फिर यह ख्यालात नहीं चलना चाहिए कि ऐसे नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं करते तो बुखार नहीं होता। हम ऐसे नहीं कह सकते। कई बार हमारी ही गलतियों के कारण हमें जब कोई कर्म भोग आता है तो वो होने के बाद ये क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि अगर हम ऐसे नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। ड्रामा अनुसार यह किया, कल पहले भी किया था, तब तकलीफ हुई। पुराने शरीर को चत्तियां भी लगनी ही है, अंत तक मरम्मत होती रहेगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस शरीर की मरम्मत। दो ही तरीके हैं, या तो हॉस्पिटल में जाएं, ऑपरेशन हो, मेडिसिन लें, वो भी एक मरम्मत है। और पहले ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो दो तरह से हम इसकी मरम्मत कर सकते हैं। यह भी आत्मा का पुराना मकान है। आत्मा कहती है मैं भी बहुत पुरानी हूँ। कोई बुजुर्ग हो जाते हैं, बहुत बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं आप ये हैवी चीजें मत खाओ, आपको सूट नहीं करेगा, आपका डाइजेशन। तो शरीर हमारा ये मकान भी कैसा हो गया, बीज पुराना है, बीज तमो प्रधान है, तो शरीर भी कैसा मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा ना। आत्मा का पुराना मकान है। आत्मा कहती है मैं भी बहुत पुरानी हूँ, कोई ताकत नहीं रही। ताकत ना होने के कारण कमजोर आदमी दुख भोगते हैं। माया कमजोर को बहुत दुख देगी। हम भारतवासियों को बरोबर माया ने बहुत कमजोर किया है। हम बहुत ताकत वाले थे, फिर माया ने कमजोर बना दिया। अब फिर उन पर जीत पाते हैं तो माया भी हमारी दुश्मन बनती है। भारत को ही जास्ती दुख मिलता है, सबसे कर्जा ले रहे हैं। भारत बिल्कुल पुराना हो गया। जो बिल्कुल साहूकार था उनको बहुत बैगर बनना है, फिर बैगर से प्रिंस। बाबा कहते हैं इस शरीर के भान से भी दूर खाली हो जाओ। खाली कब होते हैं हम, टोटली खाली, जैसे नींद में चले जाते हैं तो शरीर की भी स्मृति नहीं है, तो एकदम कैसे हम इतने रिफ्रेशमेंट कैसे आती है, क्योंकि वो जितने घंटे आप सोए आप शरीर से क्या हो गए, डिटैच हो गए। तो बाबा कह रहे हैं शरीर के भान से भी दूर खाली हो जाओ। तुम्हारा यहाँ कुछ है नहीं सिवाय एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो तुमको बहुत बैगर बनना पड़े, ये जो बाबा हमें बता रहे हैं कि तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी कब तुम्हें धोखा देगा ये भी पता नहीं, तो संबंधियों की, पदार्थों की तो फिर बात ही क्या। तो ये हमें ज्ञान की समझ से समझ लेना है कि हमारा यहाँ कुछ है नहीं। गहराई से इस लाइन का चिंतन करें, या तो फिर आगे चल के ऐसी परिस्थितियां होंगी, स्थितियां होंगी जो हमें एहसास दिलाएंगी। जैसे लौकिक में आपने देखा होगा ना, बहुत जब कोई दुखी हो जाता है, हार जाता है, तो कहते हैं बस अब तो भगवान ही मेरा साथी है और कोई है ही नहीं। तो हमें इस चीज को पहले ही समझना है। तो तुमको बहुत बैगर बनना पड़े। युक्तियां भी बताते रहते हैं, जनक का मिसाल। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल समान रहना है, श्रीमत पर चलना है, सब सरेंडर भी कर देना है। जनक ने सब कुछ दिया, जनक ने अपना सब कुछ सरेंडर किया, फिर उनको क्या कहा कि अपनी मिल्कियत तुम संभालो और ट्रस्टी होकर रहो, ये मेरी नहीं है, उससे तुम्हारा अटैचमेंट ना हो, जब ऑर्डर मिले तब स्वाहा।
हरिश्चंद्र का भी दृष्टांत है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम अगर बीज नहीं बोएंगे तो तुम्हारा पद कम हो जाएगा। फॉलो फादर। तुम्हारे सामने यह दादा बैठा है, बिल्कुल ही शिव बाबा और शिव शक्तियों को ट्रस्टी बनाया। शिव बाबा थोड़े ही बैठ संभालेंगे, यह अपने पर थोड़े ही बलि चढ़ेगा। इनको माताओं पर बलि चढ़ना पड़े, माना निरहंकारी बनने की बात है कि सब कुछ स्वाहा करके ममत्व को खत्म करना, माना बलि चढ़। बाप आकर ज्ञान अमृत, माताओं को ही आगे करना है। बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं को ही देते हैं कि मनुष्य को देवता बनाए, लक्ष्मी को नहीं दिया है। इस समय यह है जगत अम्बा, सतयुग में होगी लक्ष्मी। जगत अम्बा का गीत कितना अच्छा बना हुआ है। उनकी बहुत मान्यता है। वह सौभाग्य विधाता कैसे है, उनको धन कहाँ से मिलता है? क्या ब्रह्मा से, कृष्ण से? नहीं, धन फिर भी मिलता है ज्ञान सागर से। यह बड़ी गुप्त बातें हैं ना। भगवान उवाच है सबके लिए, भगवान तो सबका है ना। सब धर्म वालों को कहते हैं मामेकम याद करो। भल शिव के पुजारी भी बहुत हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। वह हुई भक्ति। अब तुमको ज्ञान कौन देते हैं? मोस्ट बिलव्ड फादर। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सतयुग का प्रिंस कहेंगे। भल श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, परंतु यह ख्याल नहीं करते कि वह सतयुग का प्रिंस कैसे बना। आगे हम भी नहीं जानते थे, तुम बच्चे अब जानते हो। बरोबर हम फिर से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तब तो फिर बड़े होकर लक्ष्मी नारायण को वरेंगे ना। यह नॉलेज है ही भविष्य के लिए। इसका फल 21 जन्म के लिए मिलता है। कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे कि वह वर्षा देते हैं, वर्षा बाप से मिलता है। शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा के मुख से हजारों ब्राह्मण निकलते हैं, उन्हों को ही यह शिक्षा मिलती है। सिर्फ तुम ब्राह्मण हो कल्प के संगम युग के, बाकी सारी सृष्टि है कलयुग की। वह सब कहेंगे अब हम कलयुग में हैं और तुम कहेंगे हम संगम पर हैं। जिनके अंदर कलह क्लेश बढ़ता जाएगा, वो आगे चल के आपको अपना अनुभव सुनाएंगे कि बाबा के बने ज्ञान मिला, परिवार मिला, सब कुछ मिला, लेकिन हम जैसे कि कलह क्लेश से निकल ही नहीं पा रहे। तो वो कहेंगे, तुम कहेंगे, वह सब कहेंगे कि अब हम कलयुग में हैं, और तुम क्या कहेंगे? हम संगम पर है। यह बातें कहीं है नहीं, यह नई नई बातें दिल में रखनी है। मुख्य बात है बाप और वर्षे को याद रखना। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो योग कभी नहीं लगेगा। हम समझते हैं ना कि योग क्यों नहीं करते, योग का भी होना चाहिए। अलग अलग सेंटर्स पर अलग अलग प्रकार की रूपरेखा है। कोई सेंटर्स छोटे हैं लेकिन योग का वायुमंडल बहुत है। एक बार सचिन भाई ने सुनाया ना कि एक छोटे सेंटर पर गए सेवा के लिए। वहाँ की टीचर बहन थी, 2 बजे उठती थी, बहुत योग, और स्टूडेंट कोई ज्यादा नहीं थे, वही थोड़े बहुत 8-10 स्टूडेंट, और कोई सेवा भी विस्तार नहीं। लेकिन वो बहन की अवस्था बहुत श्रेष्ठ थी। कोई चिंता नहीं कि स्टूडेंट क्यों नहीं बढ़ते। तो या तो आप अपनी अवस्था को देख लो, और उससे ऑटोमेटिक जो धीरे धीरे सेवा होती है, जो वाइब्रेशन के द्वारा होती है, या तो बोल बोल के द्वारा कुछ अच्छा अच्छा उनको आकर्षण करके बुला लो, या फिर अपने मनसा की स्थिति को जो बना रहे हो उसको प्रयोग में लाओ कि अब मेरे इस वाइब्रेशन से कैसे आत्माओं को खींच होती है, कैसे उनको उमंग आता है कि हम भी ऐसा करें। तो बाबा कह रहे हैं अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो योग कभी नहीं लगेगा। फिर पवित्रता की परिभाषा कितनी गुह्य है वो भी बाबा ने बताया कि सन्यासी भी पवित्र है, वो भी बैगर है, तुम भी बैगर हो, लेकिन इसमें पवित्रता की बात है। लॉ नहीं कहता, इसीलिए इतना पद भी नहीं पा सकेंगे। थोड़ा योग लगाने से भी स्वर्ग में तो जाएंगे। बाप कहते हैं अगर पवित्र नहीं बनेंगे
तो मेरे पास आ नहीं सकेंगे। ऊपर की लाइन पे ध्यान दो, थोड़ा योग लगाने से भी स्वर्ग में तो जाएंगे, स्वर्ग में जाने की बात की, फिर बोला अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो मेरे पास आ नहीं सकेंगे। बाबा के पास आना है और स्वर्ग में जाना है, दो आपके थॉर हैं यहाँ पे। भल घर बैठे भी स्वर्ग में आ सकते हैं, अच्छा पद पा सकते हैं, परंतु तब जबकि योग में रहें। स्थान का महत्व नहीं है उतना जितना आपकी स्थिति का महत्व है। कई बार स्थितियां परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आप निमित स्थान पर नहीं है, लेकिन बाबा कह रहे घर बैठे भी ऊंचा पद पा सकते हैं, कंडीशन बस एक ही है। स्थान पे आके भी तो आपको क्या करना है, योग ही करना है ना। अगर स्थान पे आके मन बुद्धि लौकिक में चली गई, कहीं और चली गई, स्थिति ना बना पाए, तो आए ना आए एक बराबर। आना किसको है मन बुद्धि को। आने के बाद भी तो मन बुद्धि को लाने के लिए कितनी मेहनत है, इसीलिए हमारी रूपरेखा शरीर की नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं भल घर बैठे भी स्वर्ग में आ सकते हैं, अच्छा पद पा सकते हैं, परंतु तब जबकि योग में रहें और पवित्र रहें। पवित्रता बिगर योग लगेगा नहीं, वरदान है ये, वरदान देते हैं ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो बाबा कह रहे पवित्रता नहीं है तो योग लगेगा नहीं। एक बार बाबा ने कहा था ना एक अव्यक्त वाणी में कि ब्राह्मण अर्थात पवित्र, और पवित्र होकर ये कहें कि योग नहीं लगता, ये कैसे हो सकता है। बाबा को बहुत हैरानी हुई कि अभी पक्के ब्राह्मण ही नहीं है। अगर पक्के ब्राह्मण हो, संपूर्ण पवित्र हो, और वो बोले योग नहीं लगता, असंभव। बाबा ने कहा ऐसा हो कैसे सकता है, जो कट उतरी हुई सुई है वो तो चुंबक की तरफ अपने आप खींचती है, जबकि उसको पता चल गया कि यहाँ चुंबक है, यहाँ वो है, तो वो तो खींचेगी। रस्टेड है तो फिर नहीं पहुंचेगी। तो बाबा कह रहे हैं माया लगाने नहीं देगी, सच्चे दिल पर साहब राजी होगा। वरना अगर बाबा ने ये बता दिया पवित्रता नहीं है तो योग नहीं लगेगा, फिर बोया माया लगाने नहीं देगी, सच्चे दिल पर साहब राजी होगा। जो विकार में जाते रहते हैं और कहते हैं मैं शिव बाबा को याद करता हूँ, तो वो क्या करते हैं, शिव बाबा को खुश करते हैं या खुद को खुश करते हैं। ये तो अपनी दिल खुश करते रहते हैं। शिव बाबा खुश होगा, शिव बाबा तो जानता है कि ये तो विकार में जाते हैं। कोई भी विकार हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार, कोई भी हमारे अंदर विकार है और हम उसमें फंस रहे हैं, और फिर हम कहें कि हम तो शिव बाबा को याद कर रहे हैं, तो पूरा याद नहीं करें, हम अभ्यास करें। हम उस रस्साकसी में हैं कि उस तरफ हमारा खिंचाव बढ़ जाए और इस तरफ से टूट जाए पूरी तरह। जो विकार में जाते रहते हैं और कहते हैं शिव बाबा को याद करता हूं, तो यह तो अपनी दिल खुश करते हैं। मुख्य है पवित्रता। कहते हैं बर्थ कंट्रोल, बच्चे पैदा मत करो। यह तो है ही तमो प्रधान दुनिया। आप क्या कहते हो, संकल्पों की रचना खत्म करो, करो ही मत, कोई संकल्पों की रचना ही ना हो। अभी यहाँ बैठे बैठे मुरली सुन रहे, संकल्पों की रचना हो रही है या ब्रेक लगी हुई सबकी? जहाँ ये भी कोशिश करनी है हमारा फोकस पूरा मुरली में रहे। अभी ये दरवाजा खुलेगा, यहाँ से कोई आएगा तो दृष्टि कहाँ जाएगी, तो इसको फोकस नहीं जाएगी, ये नेचुरल नहीं है, ये हमारी कमी है, हमारा फोकस नहीं है, तो फिर हमारी दृष्टि यहाँ वहां। तो इसका मतलब संकल्प की पैदाइश, तो आपके अंदर संकल्प है कि नहीं वो आपकी दृष्टि भी बता देगी। एकाग्र चित्त आत्मा मना उसका निसंकल्प अवस्था मना नेत्र कैसे होते हैं, एकटक। अगर हमारी दृष्टि इधर उधर जा रही है तो वहां भी चेक करना है क्यों गई, मन एकाग्र नहीं है, मन एक जगह नहीं है, और भी कुछ संकल्प है उसमें। तो बाबा कह रहे हैं अभी बाबा बर्थ कंट्रोल करा रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हमसे बाबा ये कंट्रोल करा रहे हैं। तुम हो सभी कुमार कुमारियां, तो विकार की बात ही नहीं। यहाँ तो विष पर बच्चियों को कितना सहन करना पड़ता है। बाबा कहते हैं बहुत परहेज रखनी है। यहाँ ऐसा तो कोई नहीं होगा जो शराब पीता होगा। क्वेश्चन, बाप बच्चों से पूछते हैं
अगर झूठ बोलेंगे तो धर्मराज की कड़ी सजा खानी पड़ेगी, भोगनी पड़ेगी। भगवान के आगे तो सच बोलना चाहिए। कोई जरा भी शराब किसी कारण से अथवा दवाई की रीति से पीते हैं? ऐसा तो कोई नहीं। अल्कोहल वाली दवाइयां होती है ना बहुत सी, तो बाबा ने सोचा, तो इसीलिए बाबा पूछ रहे हैं। दवाइयां छोड़ दी, बाबा ने छुड़वा दी। कोई जरा भी शराब किसी कारण से अथवा दवाई रीति से पीते हैं? क्वेश्चन मार्क। कोई ने हाथ नहीं उठाया। बाबा को लगा होगा एक तो महारथ ही मिलता मुझे, सच बोलने वाला कोई नहीं। यहाँ सच जरूर बोलना है। बेहद में बाबा ने क्या बताया एडवांस ज्ञान में? शराब माना दृष्टि का जो कहते हैं ना नशा, तो दृष्टि है पहले पहले सबसे ज्यादा नीचे गिराने वाली। किसी भी माया में फंसाने के लिए पहले आपकी दृष्टि होना बहुत जरूरी है। तो दृष्टि का जो लेन देन होता है वो, जैसे कि दृष्टि से ही तो आकर्षण होगी ना, देह देह के संबंधी कहाँ से होता है? तो बाबा ने वो बताया दृष्टि का लेन देन भी क्या है, और उसमें देह भान भरा हुआ है। तो जैसे शराब पी रहे हो, धीरे धीरे वो आपको देह भान में लेकर आएगी। अगर आपकी रूहानी दृष्टि नहीं है तो जिस्मानी दृष्टि जैसे क्या है, देह भान का नशा चढ़ाने वाली। तो जिस्मानी कोई भी चीज को आप जिस्मानी भाव से देखो, कोई भी चीज को, कोई सुंदर इंसान, कोई खाने की आपका अच्छा चीज, तो एकदम से पहले तो दृष्टि ना, और नशा चढ़ जाता है देह भान। तो बाबा ने उसको शराब बताया। इसलिए कहते हैं एक होता है शराब का नशा, दूसरा होता है रूहानियत का नशा। है तो दोनों ही नशा। एक नशा आपको नीचे गिराने वाला। कोई लोग शराब के नशे में खुद को क्या समझते हैं, जैसे हम राजा हैं, हमारे जैसा कोई नहीं। तो और ऐसे ही रूहानियत का नशा, आपको किसी से कोई, मैं और मेरा बाप दूसरा ना कोई, वो इस अंतरिक्ष में बैठ के जैसे अपने बाप की गोद में आनंद ले रहा है, तो कितने नशे में होगा। इस दुनिया में है ही नहीं वो, रूहानियत में एकदम ऊपर उड़ गया। कितना मजा आता है जब हम ड्रिल करते हैं, बाबा का हाथ पकड़ के एकदम उड़ते हैं ऊपर, तो हम भी तो उस नशे में होते हैं। तो जिस्मानियत का भी एक नशा है, और वो आपको पता ही है, आप जिन लोगों के कनेक्शन में आते हैं वो किस नशे में होते हैं। तो बाबा ने कहा कोई भी भूल होती है तो फिर से लिखना चाहिए, बाबा मेरे से यह भूल हुई। अभी क्या करना चाहिए हमें इसके लिए? कोई भूल हुई तो क्या करें? कचहरी, यहाँ जो हम सुबह सब इकट्ठे होते हैं ना, इसके बाद 5 मिनट का समय रखें मुरली के बाद, कि जिसको अपनी जो क्योंकि बाबा ने ऊपर कहा ना कोई भी भूल हो तो फिर से, क्योंकि भूलें बार बार होंगी आपसे। जब आप कचहरी में रखोगे तो आपको पता है कि अगले दिन मुझे फिर सबके सामने बोलना पड़ेगा, तो थोड़ा अटेंशन आपका उससे बढ़ेगा। तो हमारे पास और तो कोई समय है नहीं कि हम सब इकट्ठे होके और ये करें। तो मुरली के बाद 5 मिनट ऐसे रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, कोई चीज आपको खटकती है और आपको लगता है मुझे इस चीज को छोड़ना है, तो आपको ये कचहरी निरहंकारी बनने में बहुत मदद करेगी। कि आपको कोई, भगवान ये देखना चाहता है कि आप केवल उसकी नजर में श्रेष्ठ बनना चाहते हो, या और भी किसी से आपको कुछ चाहिए, प्रशंसा चाहिए। और स्वेच्छा है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं। तो फिर से लिखना चाहिए, बाबा मेरे से यह भूल हुई, माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा को तो बहुत लिखते भी हैं। आज हमारे में क्रोध का भूत आ गया, थप्पड़ मार दिया। आपकी तो मत है कि थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। थप्पड़ किसको मारना चाहिए? खुद को। बाबा कहते हैं कोई भूल हो तो अपने आप को थप्पड़ मारना चाहिए, दूसरे के लिए नहीं बोला। दिखलाते हैं कृष्ण को ओखली से बांधा, यह तो सब झूठी बातें हैं। बच्चों को प्यार से शिक्षा देनी चाहिए, मार नहीं देनी चाहिए। भोजन बंद कर देना, मिठाई ना देना। भोजन बंद करते हैं ना बाबा बीच बीच में अपने बच्चों का। पहले पहले किसका करेंगे? वो कहते हैं कृष्ण को ओखली से बांधा। ओखली से नहीं बांधा, बाबा ने क्या किया? भोजन बंद।
कहते ये तो झूठी बातें हैं, बच्चों को प्यार से शिक्षा देनी चाहिए। देखो मैंने अपने बच्चे को कैसे शिक्षा दी, कैसे उसको निरोगी बनाया, क्या किया, भोजन भी बंद, साथ में एडिशन क्या ना, पानी भी बंद, भोजन के बाद तो पानी भी है ना, वो भी बंद। तो ओखली से नहीं बांधा, बाबा जो खुद करेगा वही आपको सिखाएगा ना, खुद कुछ करे ना। देखो मैंने अपने बच्चे का भोजन बंद किया ना, तो आपको अगर अपने बच्चों को शिक्षा देनी है तो उसके जो भी उसकी पसंद की चीज है वो उससे छीन लो। बाबा ने अव्यक्त वाणी में ऐसा बताया है कि आगे कोई ज्यादा शैतानी करते थे तो बाबा उनको अलग बिठा देते थे और खाना नहीं देते थे। ये आजकल आप लोगों की बात नहीं है, आप लोगों कोई छोटे बच्चे नहीं है। ऑर्डर करके खा लेंगे। ऐसे सुधारना चाहिए। थप्पड़ मारना क्रोध की निशानी हो जाती है, सो भी महात्मा पर क्रोध करते हैं। छोटे बच्चों की बात, छोटे बच्चे महात्मा समान होते हैं ना, इसलिए थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, गाली भी नहीं दे सकते, ठीक है। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो ख्याल में आए कि हमने यह विकर्म किया, अगर किया तो फौरन लिखना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई। अब आप लोग लिखोगे कहाँ कचहरी में, मान लो अगर हो गई और आपको फौरन बाबा कह रहे हैं, ग्रुप में लिख दो। आगे नहीं करेंगे, तौबा करते हैं ना, वहां भी धर्मराज सजा देते हैं तो तौबा करते हैं, आगे फिर नहीं करेंगे। बाबा फिर बहुत प्यार से कहते हैं, लाडले सबूत बच्चे, प्यारे बच्चे, कभी झूठ नहीं बोलना। धर्मराज की बात अलग है, उसके सामने जाके तो तौबा तौबा करेंगे, बाबा अभी हमें प्यार से समझाते हैं। कदम कदम पर राय पूछना है, तुम्हारा पैसा अब लगता है भारत को स्वर्ग बनाने में, तो कौड़ी कौड़ी हीरे समान है। ऐसे नहीं हम कोई सन्यासियों आदि को दान पुण्य करते हैं। मनुष्य हॉस्पिटल अथवा कॉलेज आदि बनाते हैं तो क्या मिलता है, कॉलेज खोलने से दूसरे जन्म में विद्या अच्छी मिलेगी, धर्मशाला बनाने से क्या मिलेगा, आपको महल मिलेगा। यहाँ तो तुमको जन्म जन्मांतर के लिए बाप से बेहद का सुख मिलता है। एक जन्म में किया, दान पुण्य किया, हॉस्पिटल बनाया, तो अगले जन्म में क्या मिलता है उनको, हेल्थ मिलती है। फिर ऐसे धर्मशाला बनाते हैं, मुफ्त रखते हैं, तो उनको महल। और बाप से तुम्हें जन्म जन्मांतर के लिए एक ही बार देते हो, और जन्म जन्मांतर के लिए वो आपकी गारंटी ले लेता है, बेहद की आयु मिलती है। आगे क्या बोला, आयु भी कैसी, बेहद। इससे बड़ी आयु और कोई धर्म वाले की होती नहीं। यही इसका हमें पता चलेगा ना, अगले जन्म में आपकी आयु कितनी है किसने देखा। तो जो बाबा बोल रहे हैं वो ऐसे ही तो नहीं बोलेंगे ना, बिना प्रूफ प्रमाण के। तो बाबा कह रहे हैं कम आयु भी यहाँ की गिनी जाती है। सोचो ये कंट्रास्ट होगा आगे चल के, कम आयु वाले भी होंगे और जिनकी बड़ी आयु है, उससे पता चलेगा कि इनको भगवान से ये बेहद की आयु का वर्षा मिला है, क्योंकि लिमिट है 80 साल, 90 साल, 100 साल, ये एक लिमिट है। बेहद माना उससे ऊपर। कम आयु भी यहाँ की गिनी जाती है, तो अब बेहद के बाप को चलते फिरते उठते बैठते याद करेंगे, तभी खुशी में रहेंगे। कोई भी तकलीफ हो तो पूछो, बाकी ऐसे थोड़े ही गरीब होंगे, कहेंगे बाबा हम तो आपके हैं, अब हम आपके पास बैठ जाते हैं। ऐसे अपनी गरीबी के कारण कोई बाबा की शरण ले ले, ऐसे तो नहीं होता। ऐसे तो दुनिया में गरीब बहुत हैं, सब कहेंगे हमको मधुबन में रख लो, ऐसे तो लाखों इकट्ठे हो जाएं। यह भी कायदा नहीं, तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है, यहाँ ऐसे रह नहीं सकते। यहाँ रहने के लिए क्या चाहिए, निर्बंधन, नष्टो मोहा भी चाहिए और निर्बंधन भी चाहिए। धंधे में हमेशा ईश्वर अर्थ एक दो पैसा निकालते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा तुम गरीब हो तो कुछ भी ना निकालो, नॉलेज को तो समझो और मन मना भाव हो जाओ। ये दो काम करो, नॉलेज को समझो और मन मना भाव हो जाओ। तुम्हारी मम्मा ने क्या निकाला, फिर वह ज्ञान में भी तीखी है, तन मन से सेवा कर रही है, इसमें पैसे की बात नहीं। बहुत बहुत करके 1 रुपया दे देना, क्या दे देना, 1 रुपया, तुम्हें साहूकार जितना मिल जाएगा। पहले अपने गृहस्थ व्यवहार की संभाल करनी है, बच्चे दुखी ना हो,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। वंदे मातरम। बाबा आपको वंदे मातरम बोल रहे। थैंक यू बाबा। सलाम मालिकम, मालिकों को बाबा का सलाम। जय 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 हो तेरी। ये क्या है? ये तो कमाल हो गई। अपने मालिक बच्चे को सलाम कर रहे हैं ना। कोई सजा मिली होगी ना, खाना बंद करना ये वो, तो अब बाबा शाबाशी, हाँ बेटा बहुत अच्छा। जय हो तेरी। तेरी बोला है, तुम सबकी नहीं बोला, इसलिए एक कोई बोला तो हम ज्यादा खुश नहीं हो रहे, इसलिए हम भी जय कर रहे हैं, तेरी जय हो। इतना बड़ा कमाल किया। ओम शांति। धारणा के लिए सार है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसके पीछे ख्याल चले तौबा तौबा करना पड़े, है ना, बाद में हमें कचहरी रखनी पड़े, ऐसा कुछ करना ही नहीं। तो आप बच गए बहुत से टाइम वेस्ट करने से, हम सब बच गए। झूठ नहीं बोलना है, सच्चे बाप से सच्चा रहना है। भारत को स्वर्ग बनाने में अपनी एक एक कौड़ी सफल करनी है। ब्रह्मा बाप समान सरेंडर हो, ट्रस्टी बनकर रहना है। वरदान है, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। प्रश्न और संकल्प क्यों ज्यादा उठते हैं? जब हम दूसरों के संबंध संपर्क में आते हैं तो उनके साथ हमारा जो स्वभाव संस्कार है भिन्न भिन्न होने के कारण, कोई उनकी एक्ट है जो हमें सही नहीं लगती तो हम जज करते हैं लोगों को। तो वहां से शुरू होता है प्रश्नों का उठना। ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों नहीं कर सकते, मैं कर रहा हूं तो ये भी करें। अंदर से लगता है कि हमारी इनके लिए शुभ भावना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पर चिंतन है। हमें नहीं पता। किसी ने एक बार बाबा से पूछा कि बाबा ये अमृत वेले कोई कोई लोग लेटे ही रहते हैं, सोते ही रहते हैं, उठते ही नहीं। तो बाबा ने उनको बोला कि तुम्हें पता है कि वो अगर लेटे लेटे बाबा को याद करते हो तो तुम उनके अंदर घुसे बैठे हो क्या? मतलब बाबा ने उस आत्मा को पर चिंतन से छुड़ाने के लिए ऐसा बोला। जो आत्मा उठ रही है नहीं उठ रही, लेकिन हमें कभी भी किसी को उसके ऊपरी रूप से जज नहीं करना। ऐसा सोचना है क्या पता बेचारी अंदर ही अंदर कितनी तड़पन हो उसमें, कि मैं कितना ना याद करूं, मैं कितना ना भट्टियां करूं, उसकी कितनी लगन हो। तो कभी भी किसी को उसकी बाहरी रूपरेखा से हमें जज नहीं करना, तो कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते कभी चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न ना हो। क्या प्रश्न उत्पन्न ना हो? अभी हमने बात की, आपको ही बताना है। क्या प्रश्न उत्पन्न ना हो? कुछ कुछ ऐसा चल रहा था, थोड़ा सा अलर्टनेस चाहिए। यह ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों कहता है, यह बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, हम ऐसा समझते हैं ना। जो इन प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। अंतर्मुखी सदा सुखी। सदा इस अंतर में जो आत्मा बैठी है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो एक एक संकल्प दूसरे के लिए वेस्ट हो रहा है, पता नहीं वो आत्मा अंदर से अपने लिए कितना अच्छा अच्छा सोच के बैठी है कि मुझे ऐसे करना है, मुझे नहीं हो पा रहा, वो एक अलग चीज है। लेकिन कभी भी किसी की ऊपरी रूपरेखा से हमें उसको जज नहीं करना कि देखो इनका तो अमृत वेला लेट, देखो ये तो ये, पता नहीं वो आत्मा की तड़पन कितनी है जो हमारे से पहले बाबा के पास पहुंचती हो। तो बाबा कह रहे हैं प्रश्नों से पार। लेकिन जो इन प्रश्नों की क्यू में चले जाते हैं, क्यू में जाने का कारण क्या है? जो पहला संकल्प आपको पर चिंतन का उठा उसको वहीं खत्म करो, कट करो कि नहीं। अगर आपने खुद को वहां नहीं संभाला और आपने खुद को मल्लम पट्टी की नहीं मेरी तो शुभ भावना है, तो शुभ भावना नहीं, नहीं तो आपकी क्यों ना लग जाए, आगे फिर क्यों लगेगी, एक के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए आदत पड़ जाएगी जैसे मन को। वही सद। लेकिन जो इन प्रश्नों की क्यू में चले जाते हैं, रचना रच लेते हैं, माना एक संकल्प आया आपने भगाया नहीं, इसका मतलब आपने उसको आने दिया, तो उसके पीछे एक क्यू है, आपको लगा कि एक ही तो आया है, लेकिन वो एक लगे लगाई है साथ में। तो रचना रच लेते हैं तो फिर उन्हें पालना भी करनी पड़े। अब आपको उन संकल्पों को भस्म भी करना पड़े, अब उसके लिए फिर क्या करोगे? फिर ट्रैफिक कंट्रोल लगाओगे, स्टॉप वॉच लगाओगे, अब फिर वो रचना जो रची है उसको कितना भस्म करने में आपकी डबल एनर्जी वेस्ट हुई।
एक तो वो संकल्प को रचने में आपने वेस्ट किया टाइम, अब वो संकल्प आ गया, अब आपको करना है ट्रैफिक कंट्रोल 108, 200, 300, अब क्या करोगे? अब फिर उनको भस्म करोगे तभी तो ट्रैफिक कंट्रोल होगा, तो डबल मेहनत हो गई ना। समय और एनर्जी भी देनी पड़ती है। कोई भी व्यर्थ संकल्प आए तो क्या सोचना है कि बाद में भी तो मुझे जाना कहाँ है, ट्रैफिक कंट्रोल में, तो मैं रचूं ही क्यों जो मुझे फिर इसको ब्रेक लगा के निसंकल्प बनना पड़े। जिन संकल्पों से कोई लेना देना ही नहीं, उस पहले संकल्प को ही भगा देना है कि मैं रचूं ही क्यों, इसके पीछे फिर लाइन लगने वाली है। समय और एनर्जी भी देनी पड़ती है, इसलिए इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो। पहले तो व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल। स्लोगन है, अपने नैनों में बिंदु रूप बाप को संभालो तो और कोई समा नहीं सकता। दृष्टि की बात आई ना, हमें कहीं दृष्टि को आकर्षण ही नहीं होगी, वो बिंदु रूप बाप से हमें इतना रस मिलने लगे, बस उसी की देर है। ओम शांति।